छात्राओं, आज हम मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी प्रकार की विचारधारा या भावाव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। किसी विचार का दमन करना सत्य का दमन करना है, क्योंकि जरूर नहीं कि सामान्य स्वीकृत विचार सत्य हो। मिल के अनुसार किसी व्यक्ति का विचार सत्य हो सकता है या मिथ्या या आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से मिथ्या। ये सत्य मत को रोका जाता है तो समाज और अधिकारी वर्ग विश्व को सच्चाई जानने से रोकते हैं। यदि वे मत मिथ्या है तो भी उस पर रोक लगाना उचित नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या मत का अंत कर देगा, जिसे मिथ्या मत रखने वाला सच्चाई से परिचित हो सकेगा और मिथ्या मत का अंत करने के कारण सत्य अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। अधिकारी वर्ग का ये दावा है कि वे समाज को हानि पहुंचाने वाले मतों को रोककर जनता की भलाई कर रहे हैं। सत्य को हम नित्य विरोधी विचारों के संपर्क में लाकर ही जीवित रख सकते हैं। मिल ने न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को वरन संघ के व्यक्तियों को विचार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, क्योंकि उनका कहना है कि जिन्हें एक ज़माने में संघ की समझा जाता था वे आज महान व्यक्ति समझे जाते हैं। सुकरात और ईसा मसीह अपने ज़माने में संघ की तो समझे जाते थे, लेकिन आज ये हमारी दृष्टि में पूज्य हैं। इस संबंध में उनका विचार है कि 10 संघ की व्यक्तियों में से 2 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है कि जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। तो उनका क्या विचार था कि सत्य के दमन का भय और सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। समाज के उत्थान के लिए उन्होंने विचार व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन किया है। एक बात वो क्या कहते हैं, यदि संपूर्ण समाज एक और हो और यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वो क्या कहता है, कई उदाहरण दिए उसने इतिहास से कि विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता मिल किसी प्रकार का अंशुक लगाने पक्ष में नहीं है। उसकी स्पष्ट मान्यता है कि विचारों को खिलने दो, उन्हें अभिव्यक्त होने दो, उन्हें जंजीरों में मत बांधो। विचार मानव समाज के विकास, उसके उत्थान के लिए आवश्यक प्रेरणा स्रोत है। दूसरा उनका क्या आता है, कार्य करने की स्वतंत्रता, कि वो क्या करने देता है, कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी विचारों की स्वतंत्रता पूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है कि पक्षी उड़ना तो चाहता है पर पंख नहीं। मिल के अनुसार स्वयं संबंधी कार्य व्यक्ति के लिए वे कार्य होते हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत व्यवस्थित कार्यों से होता है, जैसे सिगरेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना। वे सिगरेट पीने या पान खाए, शाकाहारी हो या मांसाहारी, आलू खाए या प्याज खाए, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं संबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। मिल की मान्यता है कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है इसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, दूसरे पर नहीं, तब तक राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से ही व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमता का सर्वोच्च विकास कर सकता है, अपने सुख और कल्याण की अभिवृद्धि कर सकता है। मिल के अनुसार पर संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं और ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना, ये ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। अतः दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के संबंध में व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरे की स्वतंत्रता पर बलिदान करके नहीं। एक व्यक्ति को अपने घर में मदिरापान की स्वतंत्रता है, किंतु यदि वे मदिरापान करके सड़क पर हुड़दंग मचाता है और पड़ोसियों की नींद हराम करता है तो अपने इस कार्य के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती। इस तरह मिल की स्वतंत्रता की भी सीमाएं हैं। हाँ, मिल की स्वतंत्रता की भी सीमाएं हैं। अब इसकी आलोचना भी की जाती है मिल की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत की कि खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी समानता की उपेक्षा, संघ की और व्यक्ति को स्वतंत्रता देना हास्यास्पद, कार्य स्वतंत्रता का भ्रांतिपूर्ण विभाजन किया है इन्होंने।
व्यक्ति और समाज के बीच का संबंध गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। अविकसित देशों के नागरिकों को स्वतंत्रता से वंचित करना, अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व देना। यानी बिल ने क्या कहा है, बहुमत की स्वेच्छाचारिता के भय से आतंकित था, इसलिए उसने उनकी तुलना में अल्पमत को अधिक महत्व दिया है और बहुमत के स्वेच्छाचारी होने के संबंध में मिल की धारणा गलत मान्यताओं पर आधारित है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मिल से संबंधित विचारों पर जो है, चाहे हम कितनी भी आलोचना करें, लेकिन जो मिल के स्वतंत्र संबंधी जो विचार हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं और विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ऐसे कार्य जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए।